सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज जो लेके आए हैं जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो फॉरएवर को लेके डाउट में है या फॉरएवर क्या है, कैसे स्टार्ट करें, अगर इसमें मैं स्टार्ट कर दूँ तो मेरे लाइफ में कुछ हो सकता है क्या, इसका प्रोडक्ट भी महंगा है तो इसमें काम क्या करना होगा, इसका सारा डाउट सारा कंटेंट आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और मेरे साथ है सर विपिन सर, ऑलरेडी फॉरएवर का एक्सपीरियंस बनता है और मैं भी ऑलरेडी 1 साल से कर रहा हूँ। तो अभी आपको हर चीज़ मिल जाएगा और आपका जो डाउट है डाउट भी क्लियर हो जाएगा अगर आपने पूरा देख लिया तो। और हमारे साथ पूरा अगले 1 घंटा तक या 40-50 मिनट तक रहेगा तो सारा चीज़ हो जाएगा। तो सर कैसे हो? बहुत बढ़िया अरुण, आप कैसे हो? मैं तो एकदम बहुत बहुत एक्साइटेड। और फॉरएवर का लोग अच्छा तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे अचानक से पता चला कि पॉडकास्ट शूट करना है तो काफ़ी अच्छा लगा है ना। तो हम बात करेंगे आप तो हाँ बिल्कुल। और जो ऑडियंस है मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा कि आप लोग बहुत फोकस के साथ इस पॉडकास्ट को अटेंड करना, क्योंकि आज आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे ही क्लियर होने वाले हैं ना। क्योंकि मैं जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में नहीं आया था, इससे पहले मेरा बिजनेस बैकग्राउंड था, बहुत सारी चीज़ें थी। अभी मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूं कि ये पॉडकास्ट कोई नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है। ये इसमें आपके फॉरएवर से रिलेटेड, अगर आपने काम स्टार्ट नहीं भी किया है फिर भी अगर आपके कोई डाउट है और आपने स्टार्ट करने के बाद भी अभी डाउट है तो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं ना। सो स्टार्ट तो मतलब सर जैसे कि मैंने तब काम स्टार्ट किया था तो ऐसे तो दिक्कत आ रहा था, लेकिन सबसे मेन जो प्रॉब्लम था, लोगों का क्वेश्चन था कंपनी प्रोफाइल अगर भाग गए तो प्रोफाइल सच में स्ट्रांग है क्या, अगर बोल तो रहे वीडियोस में, अगर झूठ भी हो तो, अगर झूठ हो तो क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। एग्जैक्टली अरुण, मैं आपको एक अपनी कहते हैं ना अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को आज से 3 साल पहले देखा था, है ना, आज फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में नहीं आई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जब मैंने स्टार्ट किया था यानी 1 साल पहले स्टार्ट किया था और उसके 3 साल पहले मुझे फॉरएवर के बारे में टोटली मालूम चल गया था। मैंने काम भी स्टार्ट कर लिया था। बट कहते हैं ना हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमें हमेशा निगेटिव करता है। जब मैंने काम स्टार्ट किया, लोगों से बताना शुरू किया तो वहाँ से हमें लोग हमारी ना सुन के मुझे सुनाना शुरू कर दिए, है ना। उन्होंने बोला ये ऐसा है वैसा है, ये कंपनियां ऐसी आती हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने ऐसा बोलना शुरू किया मैंने तो दुनिया देखी है ना। और इस चक्कर में मैंने 4-5 लोगों से बातें करी, उसके बाद मुझे ऐसा निगेटिव कर दिया कि मैंने फॉरएवर को क्विट कर दिया। फिर मैंने वही पढ़ाई करना, वही फिर तैयारियां करना जो सब कर रहे हैं, भीड़ चाल में चल रहे हैं, मैंने भी चलना शुरू कर दिया। बट कहते हैं कि जब रास्ता ही सही नहीं है तो बार बार हमारा मन भटकता है, कुछ और कर लेते कुछ और कर लेते हैं। मैंने अपना बिजनेस भी किया, शॉप भी किया, बहुत सारी चीज़ें करी और काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट भी रही, बट सेटिस्फैक्शन नहीं था। फिर घूम फिर के सोशल मीडिया के थ्रू मेरी लाइफ में फॉरएवर ही आ गई, है ना। तो बेसिकली जब जो होता है तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब सेकंड टाइम हमारी लाइफ में फॉरएवर आई तो मैंने ऐसे ही डिसीजन नहीं लिया। मैंने बैकग्राउंड देखा, मैंने प्रोफाइल देखा। अभी आपने बात करी प्रोफाइल की, तो जब मैंने फॉरएवर को देखा तो मैं आपको भी एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट आपके पास दिल्ली जैसे सिटी में एक अच्छा शोरूम हो, जो दिल्ली का सबसे अच्छा बड़ा शोरूम हो, तो कैसा फील करोगे आप? एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। अगर आपके पास 1 शोरूम नहीं, 2 शोरूम नहीं, आपके पास 4-5 शोरूम हो और हर सिटी में सबसे बड़ा शोरूम हो तो कैसा आप फील करोगे? तो बढ़िया ही होगा। क्या आपको कोई फ्रॉड कह सकता है? लेकिन मैं जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में ये चीज़ देखा कि 4-5 शोरूम खोलने वाला बंदा जेन्युइन हो सकता है, तो पूरे वर्ल्ड में, एक सिटी में नहीं, एक कंट्री में नहीं, मैं छोटी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में 170 कंट्री में 3000 से ज़्यादा जब शोरूम जिस कंपनी के हों वो फ्रॉड हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली तो मैंने ये देखा और उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे कंपनी की ग्रोथ जो लेवल होता है, जब मैंने देखा कंपनी स्टार्ट हुई थी 1978 में तो अप्रॉक्स 5 करोड़ के टर्नओवर से स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज 40,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मतलब फिर भी जैसे कि तो जैसे पता है देखा तो फिर भी लोग बोलते हैं पहले क्यों नहीं सुना, ऐसा सच है क्या, पहले तो नहीं सुना हमने? बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन हमारे साथ भी और मेरे मन में भी ये चीज़ आया था कि क्यों इसका एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं होता, मैंने फर्स्ट टाइम ही क्यों देखा। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपने रोल्स रॉयस देखी होगी, है ना? देखा हो। और रोल्स रॉयस सभी पसंद भी करते हैं, काफ़ी अच्छी लग्जरियस कार, यानी कार्स के मायने में सबसे अच्छी ब्रांड है। बट क्या आपने कभी टीवी पर एडवर्टीजमेंट देखा है?
इसका मतलब क्या है कि जो बढ़िया चीज़ें, जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं और जिसमें क्वालिटी होती है, जिसके फंक्शंस फीचर्स अच्छे होते हैं, उनका कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं होता। कस्टमर्स यूज करते हैं और यूज करके खुद शेयर करते हैं। कहते हैं ना कि यूजर इज़ द बेस्ट प्रमोटर। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इस कॉन्सेप्ट पर चलती है कि वो उसके जो कस्टमर होते हैं पहले प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और यूज करने के बाद जो रियल फीलिंग आती है उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि माउथ एडवर्टीजमेंट से आज पिछले 47 ईयर में कंपनी 170 कंट्री में पहुंच चुकी है। अगर आप एक बार इसको डिवाइड करके देखो तो हर मंथ 2 से 3 कंट्री में कंपनी जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब जैसे आप कह रहे हो तो फॉरएवर मतलब ओरिजिनली बहुत बड़ा कंपनी और बहुत बड़ा है, कोई फेक नहीं दिखाता, रियलिटी में काम करता है। तो ऐसे अगर मैं मान लूँ जो हाँ मैं अच्छा प्रोबेबली बहुत अच्छा स्ट्रांग है, तो अगर मैं काम करना स्टार्ट करना चाहूँ तो मतलब इससे काम क्या होता है? देखो एक्चुअली क्या इसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है या लोगों को ज्वाइन करना पड़ता है? लोग ऐसा ही बोलता है इसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है, जा के वो लोगों को समझाना पड़ता है, क्या ऐसा करना पड़ता है फॉरएवर में? चलो दो यहाँ पे ना दो बातें आती हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लोगों को जोड़ना पड़ेगा। क्या हम तो जोड़ने तोड़ने का काम नहीं कर सकते। बेसिकली होता क्या है कि आपके पास एक अच्छा ब्रांड है। सपोज दैट आपने एक कंपनी बनाई और उसमें जो प्रोडक्ट्स बनाए वो अपने आप में एक ब्रांड है। तो क्या आपको घर घर जाके बेचना पड़ेगा? लोग ब्रांड को सर्च करते हैं। आप भी चाहते हो एक अच्छी कंपनी का जूता पहनना, आप भी चाहते हो एक अच्छी कंपनी का कपड़ा पहनना, आप भी चाहते हो एक अच्छे शोरूम में विजिट करना, है ना। अगर आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो आप लोगों की नीड है और एक अच्छी क्वालिटी है, तो लोगों के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ दैट अब बात आती है जोड़ने की, तो पहले तो माइंड में ये निकाल दो कि जोड़ना और जोड़ना गलत है, ये राइट है। अगर आपको लाइफ में बड़ा करना है तो आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। आपने सुना होगा ना, अकेले चना भार नहीं फोड़ता। यानी कि जब आपके पास एक अच्छी टीम होगी, एक अच्छा ग्रुप होगा, तो जो टर्नओवर आप अकेले क्रिएट करोगे वो टर्नओवर अगर 10 लोग हैं तो 10 गुना हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब अगर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करना है तो एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। बट बात यहाँ पे ये आती है ना कि जब आप नेटवर्क क्रिएट करने जाओगे तो आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए, आपके पास मैनेजमेंट होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं? एक मिडिल क्लास फैमिली के पास ये सारी चीज़ें हैं? क्या करोड़ों रुपए हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करके कंपनी खोल सकें? अब एक कंपनी खोलने वाला ही तो रिक्रूटमेंट करता है, लोगों को हायर करता है। अब आपके पास कंपनी नहीं है, आपके पास इतने पैसे नहीं है, आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, वहीं पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको 98% काम करके देती है कि आपको कंपनी एक ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड उसका आपको मालिक बना देती है, FBO ID दे देती है। दूसरा, जो प्रोडक्ट्स चाहिए वो भी वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट, नंबर 1 प्रोडक्ट, है ना। उन प्रोडक्ट्स को आपको मैन्युफैक्चर नहीं करना है, कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ तक कि आपके बिजनेस में जो भी मैनेजमेंट है, जो भी आपका टर्नओवर हो रहा है, वो सारी चीज़ें कंपनी हैंडल कर रही है। आपका काम क्या है? सिर्फ नेटवर्क को बिल्ड करना, अपने आप को एक्सप्लोर करना। और सबसे अच्छी बात फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी थी कि अगर हम जॉब करते हैं, हम ग्रो करेंगे, हम डेवलप करेंगे अपने आप को, हो सकता है हम मैनेजर की पोस्ट पर चले जाएं, हो सकता है हम एक दिन कंपनी के बॉस बन जाएं, है ना। बट क्या हमारे अंडर में काम कर रहे हुए लोगों को हम कभी बॉस बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो मैं जिस शॉप पर बैठा था ना, मैं हमेशा यही सोचता था कि चलो मेरी अच्छी शॉप चल रही है, बट क्या लोगों की लाइफ में इससे कुछ वैल्यू ऐड हो रही है? नहीं हो रही थी। तो मैंने देखा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अगर मैं मैनेजर बन सकता हूँ, मैं हज़ारों लोगों को मैनेजर बना सकता हूँ अपने नेटवर्क के थ्रू। तो नेटवर्क बनाना कोई गलत बात नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे अभी क्वालिटी की बात हो गई, तो मैं बहुत अभी फॉरएवर में मतलब जैसे कि मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो मैं किसी को प्रोडक्ट बताया था बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ले लो, तो वहाँ पे एक रिजेक्शन आया था प्रोडक्ट तो ले लो, लेकिन इतना महंगा क्यों है? प्रोडक्ट महंगा आता है। एग्जैक्टली। तो इसमें आप क्या बोलना चाहते हो? देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। आप सभी ऑडियंस जो हैं, आपके हाथ में भी एंड्रॉयड फ़ोन होगा या फिर आपके पास आईफोन होगा, है ना। अरुण, मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपके पास सामने एक एंड्रॉयड फ़ोन हो और एक आईफोन है, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? आप कौन सा चूज़ करोगे? आईफोन। आईफोन क्यों पसंद है मुझे। हाँ एग्जैक्टली, आप क्यों चूज़ करना चाहोगे आईफोन? क्योंकि ये सबसे पहले तो बात है ब्रांड है, सब उसे ब्रांड मानते हैं, Exactly. ब्रांड है, इसीलिए मतलब आईफोन पसंद है, आईफोन ही लूँगा।
और क्या रीजंस हो सकते हैं? और उसका फीचर भी स्ट्रांग है, और सुना है उसका जो कैपेसिटी वो भी बहुत बढ़िया है, एंड्रॉइड से बहुत बढ़िया है। एग्जैक्टली, मतलब उसका कैमरा, उसका प्रोसेसर, उसका फीचर है ना, उसका लुक, वो सारी चीज़ें, और ऑलरेडी एक ब्रांड है अपने आप में, है ना। लेकिन यहाँ पे जब ब्रांड की बात आती है तो हम अपने आप को अपग्रेड करते चले जाते हैं। अगर हमें फ़ोन यूज करना है तो एंड्रॉयड से हम एप्पल में चले जाएंगे, आईफोन में चले जाएंगे। हमें एक जूता पहनना है तो हम अगर एक लोकल ब्रांड का रोड पे हम खरीद के पहनते थे तो हम एक अच्छे ब्रांड में चले जाते हैं, है ना। हम अगर कोई कपड़ा पहनना हुआ तो हम लोकल रोड पर ना खरीद के हम शोरूम में चले जाते हैं। लेकिन जब बात आती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो चीज़ हमें खाने की है ना, हमें अंदर इंटेक करने की है, जिससे हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पे हमें सस्ता और महंगा नहीं देखना चाहिए। बट बात यहाँ पे आती है फीचर्स की। जैसे एंड्रॉयड के अंदर जो फीचर्स है वो लोगों को कम पसंद है, बट एप्पल का फीचर सबको पसंद है। ऐसे ही मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ एलोवेरा और बिहनी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, बट वो एप्पल वाले फीचर्स नहीं दे सकते। यानी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, सपोज दैट एक एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल बात करते हैं महंगे की, तो यहाँ पे उसके अंदर जो फीचर्स हैं, अगर 200 कंपाउंड, 75 न्यूट्रिएंट कंपाउंड और 18 एमिनो एसिड और 12 विटामिन और 20 मिनरल्स एक ही बॉटल के अंदर मिल जाए, तो आपको लगता है वो महंगा है? कभी महंगा हो सकता है? मेरा तो एक पार्सल मिल गया था, मुझे बोला था मेरे घर में भी एलोवेरा है तो तुम्हारा एलोवेरा क्यों लो, मेरे घर में भी एलोवेरा है वही यूज कर लो। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आगे मैं यही बताने वाला था आपसे, है ना। तो एक्चुअली क्या है ना कि ये जब बात आती है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। आप मुझे बताओगे कि एक एलोवेरा आपको रेडी करना है, 3 से 4 साल वेट करना है आपको, ठीक है, और नेचुरल तरीके से, वहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से देख रेख करना है आपको, और 3 साल बाद आपको नीचे के पत्तों को काट कर 4 घंटे के अंदर आपको स्टेबलाइज कर देना है, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो सके। आप उसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम स्टेबलाइजेशन फार्मूले से आप उसको बॉटल में पैक कर दो, और अगले 3 से 4 साल तक वो एक्सपायर ना हो। अब आप मुझे बताओ, इस तरीके की खेती और इतना वेट करके इतने प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अगर आप इंडिया में वो प्रोडक्ट्स रेडी करते हो और आपको यूएसए में बेचना हो, तो आप सपोज दैट इंडिया में अगर वो आप रेडी करके आपको कितने का पड़ जाएगा आपके हिसाब से, आप बताओगे? बहुत पड़ जाएगा महंगा। फिर भी एक कोई अप्रॉक्स प्राइस होगी जो आपको लगता है कि हाँ इतना महंगा? केजी का 1 केजी 1 किलो, हाँ 1 लीटर का कितना अमाउंट पड़ेगा? 10,000 ऐसा खर्चा चल जाएगा। 10,000 रुपये। लेकिन मैं मान के चलता हूँ, चलो 2,000 रुपये में आपने रेडी कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने कट करके आपने कर लिया। बट अगर वही सेम प्रोडक्ट आपको यूएसए में भेजना हो तो यूएसए वालों को कितने का पड़ जाएगा? उनके अकॉर्डिंग वो महंगा पड़ेगा, सेम ना। अब सोचो कि इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूएसए से बन के इंडिया आएगा तो गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती लगाएगा, है ना। अब अगर हम ये सोचें कि ये महंगा है तो हम अच्छी चीज़ें यूज ही नहीं कर सकते, फिर तो हम मार्केट के वही जो वो कह नहीं सकते, है ना, 200 रुपये वाला एलोवेरा जेल हो गया, और भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं और न्यूट्रिशंस भी हैं जो बहुत दावा करते हैं, बट उनको स्टेबलाइज करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं वो केमिकल होता है। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कोई भी केमिकल नहीं यूज करती, नेचुरल तरीके से जैसे पौधे में जो प्रॉपर्टी पाई जाती है सेम वैसे ही आपके प्रोडक्ट्स में डाल के दे देती है। और ये फॉर्मूला आपको पता है, ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। आपको पता है कि ये जो फॉरएवर आज तक जो प्रोडक्ट्स बनाती है, 80% प्रोडक्ट का अभी तक कोई भी कंपटीटर नहीं आया है। अच्छा, हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 80%। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये, और दूसरी चीज़ 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। रिजल्ट तो आपको मिलेगा, बट बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन पावर है, आपकी वीकनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कभी भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। अच्छा, हाँ जी। मतलब इसमें ऐसा क्या है, लोग जैसे बोलते हैं कोई मतलब क्या बोलते हैं, दवाई है क्या इसको, क्या बीमारी ठीक करता है, तो ये तो दवाई भी हो गई, ऐसा कुछ है क्या? चलो देखो, आप जब एग्ज़ाम देते हो, आप सब पढ़ाई कर रहे होगे, ऑडियंस भी पढ़ाई करती है, सभी पढ़ाई तो करते हैं। है ना। आप जब एग्ज़ाम देते हो, कुछ लोग होते हैं जो टॉप करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 33 के अराउंड में नंबर लेके आते हैं। सपोज दैट आपने एग्ज़ाम दिया और आपका नंबर आया 31%, है ना।
अब 31% या 32% आ गया, लेकिन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास कितने मार्क्स होने चाहिए? 33%। 33। अब क्या मैम क्या करेंगी, आपको 1% की वजह से फेल कर देंगी, या फिर मैम सोचेंगी चलो 1% जो है सप्लीमेंट मार्क देके इसको पास कर देते? यही होता है। यही होता है। सेम ऐसे हमारी बॉडी में जब 33% से कम न्यूट्रिशंस जाते हैं तो हम बीमारियों की तरफ जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पर क्या हमारे भोजन में जो न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए वो है? नहीं है। नहीं। क्या जो हमें सांस लेना, जो हवा मिलनी चाहिए, क्या एयर प्योर है? क्या जो हम पानी पी रहे हैं उसमें क्या मिनरल्स की मात्रा है? नहीं है। नहीं। तो ये तो हमारे जीवन को चलाने का जो एक रिसोर्स है कि एयर, फूड एंड वाटर हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। अगर इन मेन रिसोर्सेज को देखें तो वहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ रहा है, हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं, हम वही सेम चीज़ इनटेक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर न्यूट्रिशंस की कमी आ रही है। और आज के टाइम पर इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है, तो वो जो डाई यूरिया पोटास हमारे अनाजों में यूज किया जा रहा है उनको उगाने के लिए, वही सेम चीज़ तो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता जा रहा है ना। तो जिसकी वजह से वीकनेस आती है, लो एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो कुछ हम अच्छा भी खाते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसमें न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, और जो न्यूट्रिशंस अच्छे भी होते हैं वो वेस्टेज के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, है ना। लेकिन एलोवेरा जेल क्या करता है? आपका क्वेश्चन क्या था, इसमें कट कर देना। यही था मतलब एलोवेरा के बारे में। और जैसे कि तो आप जैसे बता रहे हो एलोवेरा के बारे में, एलोवेरा इतना अच्छा काम करता है हमारा बॉडी में। और हमारा मेनली अगर बात करो तो एयर, फूड और वाटर, 3 चीज़ें हम भोजन करते हैं। और अगर बात करो तो ये तीनों चीज़ें ख़राब है अभी। तो आपके हिसाब से आप जैसा बता रहे हो, हर यूथ को सबके एलोवेरा यूज़ करना चाहिए? एग्जैक्टली बिल्कुल यूज करना चाहिए। अगर जो अपने आप को लगता है कि मैं बिल्कुल नेचुरल चीज़ें यूज करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं एयर की चपेट में है, वो बच नहीं सकता, है ना। पानी को आप बदल नहीं सकते, और जो हमारा अनाज उगाने का जो प्रोसेस है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, अनाज की डिमांड ज़्यादा है, यानी कि रॉ मटेरियल हमें ज़्यादा चाहिए, तो हमें ज़्यादा भी उगाना पड़ेगा। क्या ज़मीन बढ़ रही है? ज़मीन तो उतनी ही है, बट हमें उसका जो उत्पादन है वो बढ़ाना पड़ेगा, है ना, उसकी पैदावार बढ़ानी पड़ेगी। तो उस बीच में हमें पेस्टिसाइड्स का यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने बात करी 31% या फिर 32% में 1% मार्क सप्लीमेंट मार्क देके हमें पास आउट कर दिया जाता है। अभी अगर एक यूथ को लगता है ना कि मैं बीमार नहीं होऊंगा, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ हर यूथ आने वाले टाइम पर बीमार होगा। ऐसा सुना गया, मेडिकल इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रहे हैं आजकल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बीमारियां दवाइयों के ना खाने की वजह से नहीं आती हैं, बीमारियां आती हैं न्यूट्रिशंस की कमी से। और होता क्या है कि जब हम बीमार होते हैं तो हम न्यूट्रिशंस ना लेके हम फिर दवाइयों पे चले जाते हैं, और दवाई लाइक अ ड्रग्स, यानी कि दवा, अगर आप कोई भी दवा, मैं दवाइयों के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी इंडस्ट्री के खिलाफ़ नहीं हूँ, बट मैं एक राइट नॉलेज देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई दवा 30 दिन से ज़्यादा खाते हो, इसका मतलब जो दवा है लाइक अ ड्रग्स, यानी कि वो क्या करती है, बीमारी को दबा देती है, और आप अगर 90 दिन तक इनटेक कर लेते हो तो उस दवा की आपको लत लग जाती है, और फिर ज़िंदगी में आप उस दवा को बिना खाए रह नहीं सकते। और उस दवा से वो बीमारी ठीक हो या ना हो, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर 4 से 5 बीमारियां और आ जाती हैं, है ना। तो इस बीच में अगर हम जिस स्टेज पर हैं, हम अपने आप को लगता है कि एयर, फूड एंड वाटर अगर पोल्यूटेड है, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताना, अगर आपको अपने फूड, एयर और वाटर को ग्रेड देना हो, ABCD 4 में से आपको कोई ग्रेड देना हो, तो कौन सा देना चाहोगे? फटाफट से टाइप करके बताना। मैं तो D देना चाहता हूँ। आप D देना चाहते हो, है ना। एग्जैक्टली ऐसा है, बट मैं मान लेता हूँ C है ना। अभी इतना भी ज़्यादा नहीं है, कहीं कहीं पे नेचुरल चीज़ें मिल जाती हैं, चलो मान लो C है। क्या गारंटी है कि आगे आने वाले टाइम पर वो D में नहीं जाएंगे? और अगर आपने C ग्रेड के भी फूड इनटेक किए हैं, तो क्या गारंटी है कि आप फ्यूचर में बीमार नहीं होगे? यानी कि आपकी बॉडी के अंदर तो न्यूट्रिशंस ऑलरेडी कम हो चुके हैं। अब वो सप्लीमेंट मार्क्स क्या करता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दुनिया का सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन बनाता है। आप सर्च कर सकते हो, दुनिया का सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन, अगर आपको नेचुरल चाहिए, केमिकलाइज नहीं, तो आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन देता है ना। तो आपके हिसाब से जैसे कि अच्छा, फॉरएवर का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो यूथ को यूज़ करना ही करना है, हम सबको यूज़ करना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने जो क्वेश्चन किया। एक्चुअली क्या है कि देखो, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल
फॉरएवर का एलोवेरा जेल, ये किसी भी हालात में किसी भी पर्सन को यूज करना ही चाहिए, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको एलोवेरा जेल तो ऐड करना ही करना है ना। एलोवेरा जेल हमारी बॉडी की क्लिनजिंग करता है प्रॉपर तरीके से। अगर एलोवेरा जेल आपने ले लिया, अब फॉरएवर का जो यूथ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे परफेक्ट प्रोडक्ट है। अगर आप जिम ज्वाइन कर चुके हो तो आपके लिए आरजी प्लस सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। और हाँ, और अगर आप फ्यूचर में हार्ट अटैक या फिर हार्ट डिसीज़ जैसी बीमारियों से बचना चाहते हो कि आपको कभी भी इस तरीके की खतरनाक बीमारियां ना हो, तो आप आर्केटिक सी ले सकते हो, है ना। अपनी डेली डाइट में ऐड कर सकते हो, जिसमें ओमेगा 3 वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ओमेगा 3, जो कि एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपने आप में इसलिए नंबर 1 है क्योंकि एक ऐसी मछली से ओमेगा 3 निकालती है जिस मछली का नाम अभी सैल्मन फिश है। अगर सैल्मन फिश के बारे में अगर मैं काफ़ी सारे लोगों को बोलूं सैल्मन की स्पेलिंग लिखो तो हो सकता है वो मिसमैच है ना, मिस्टेक कर दे, बट ऐसी मछली से वो ओमेगा 3 निकालती है फॉरएवर। जो जिस मछली की पावर की अगर मैं बात करूं तो वो बर्फीले बहुत बर्फ़ के अंदर रहती है, नीचे रहती है, लेकिन उसकी पावर क्या है, अगर 15 से 20 फीट ऊपर से झील का पानी गिर रहा हो तो वो मछली उस झील के पानी में चीर कर ऊपर जाने की क्षमता रखती है, इतनी पावरफुल मछली होती है। उसके अंदर से ओमेगा 3 और ओमेगा 9 जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन करके वो कैप्सूल बनाती है। तो ये आरजी प्लस ओमेगा 3 जो कि न्यूट्रिशनल कंपाउंड आप कर सकते हो। अगर आप जिम करते हो तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है आरजी प्लस, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर देता है अच्छे तरीके से और हमारा स्टेमिना बढ़ा देता है। तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है यूथ के लिए। मतलब वो यूज़ करने से यूथ को कोई कमज़ोरी नहीं फील होगा या बॉडी में? इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट है क्या? नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात फॉरएवर की मुझे लगी, फॉरएवर के जितने प्रोडक्ट्स हैं, कि दवाइयों का कोई इफ़ेक्ट हो या ना हो लेकिन उनका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपको कभी भी नुकसान तो होना ही नहीं, साइड इफ़ेक्ट कभी नहीं होगा, फ़ायदा ज़रूर करेगा, बट वो बॉडी टू बॉडी वेराई करता है कि आपको कितने दिन में आपको बेनिफिट दिखेगा, ये चीज़ें। अच्छा, तो फिर बढ़िया है, तो यूज़ करना ही चाहिए सबको, सब यूथ को। और आप लोग भी आरजी प्लस यूज़ कर सकते हो और मैंने भी पर्सनल यूज़ किया, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो अगर कोई यूथ अगर चाहे जिम में काम स्टार्ट करो तो उसको सबसे पहले ऐसा क्या करना चाहिए जो आसानी से ग्रो करे फॉरएवर में आके? देखो, इसमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। अगर आपने अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, आपने मार्केट में कोई काम नहीं किया, अभी जस्ट 12th पास आउट हुई हो या फिर आपकी 18 प्लस एज है, देखिए फॉरएवर में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, पहला। आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए और उसमें इंटरनेट होना चाहिए, और आप जीते हुए होना चाहिए, मतलब आप जीते रहो, जागते रहो ना, आपके अंदर जान होनी चाहिए, जिंदा इंसान होना चाहिए, तो वो फॉरएवर कर सकता है। बाकी कोई बेसिक नीड नहीं होती है। बट हाँ, जब आप स्टार्टअप कर लेते हो तो अपने आप को चेंज करना पड़ता है, जिस इन्वायरमेंट में थे वो इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ता है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ता है, अपने बोलने के तरीके, अपने चलने के तरीके, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट आपको करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आपको पता है, कोई मामूली कंपनी नहीं है। अगर आप एक कंपनी ओपन करते हो और आपकी कंपनी धीरे 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 ग्रो करके 170 कंट्री में पहुंच जाती है, यानी कि आपकी कंपनी 170 कंट्री में पहुंच गई, तो आप 170 कंट्री में हो रहे बिजनेस के मालिक हो। और अगर जैसे ही आप यहाँ पे 2cc अपना कंप्लीट करते हो, जैसे अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आप कंप्लीट करते हो, तुरंत कंपनी आपको FBO ID बना मतलब दे देती है, यानी कि फॉरएवर बिजनेस ओनर, यानी कि आप पूरे वर्ल्ड में जो भी जैसे भी बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो वो कर सकते हो। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल गया तो आपको अपने आप को चेंज भी करना पड़ेगा। बिल्कुल करना। सेकेंड थिंग, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है लोग नहीं करते, माइंडसेट। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में या फिर कोई भी काम करने जा रहे हो ना, तो बहुत मैटर करता है आपका माइंडसेट कैसा है। बिल्कुल। कई छोटे मोटे चैलेंजेस और पीछे हो गए तो मेरे साथ बहुत बार हो गया। हाँ, होता है, काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कहते हैं ना, जितनी बड़ी तैयारी करोगे, जितने बड़े ड्रीम लेके आप काम करना शुरू करोगे, उतने बड़े चैलेंजेस भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप फॉरएवर में आए और आपने कुछ नहीं किया आपको इनकम आने लगी, ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। इस डाउट में कभी मत रहना, भी नहीं होता। बहुत सारे लोग मार्केट में मिसगाइड भी करते हैं कि नहीं, आप काम स्टार्ट कर लो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बैठे रहोगे पैसा आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह मेहनत करनी पड़ती है, लर्निंग करनी पड़ती है,
और अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। मतलब अगर यहाँ पे कोई अगर स्टूडेंट आके मेहनत करे, सीखे अच्छा से मार्केटिंग प्लान को, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ले, तो ग्रो कर सकता है। एग्जैक्टली अगर वो जो कंपनी का बेसिक है उसको एडवांस नहीं चलना है, जो कंपनी के रूल है उसके हिसाब से चलेगा, उस चीज़ को लर्न करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, ऑब्वियसली वो आगे बढ़ेगा। इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, खास करके यूथ को, जो नई हमारी जनरेशन आ रही है, अगर वो ऑफलाइन में इस बिज़नेस को लेके जाती है, नो डाउट ग्रोथ करेगी और प्रोडक्ट्स की डिमांड भी है मार्केट में, लेकिन अगर सोशल मीडिया का ऐड ऑन कर दिया फॉरएवर से तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। अच्छा। और सबसे अच्छी बात ये है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपने आप में एक ब्रांड है ना, उसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बिकता है। बिल्कुल। अगर आप अपने आप को एक ऐसा ब्रांड बना लो सोशल मीडिया के थ्रू जहाँ पे आपके पास ऑडियंस हो, तो आप ऑलरेडी जो काम करोगे वहाँ पे ऑडियंस आपके पीछे आएगी, है ना। आप जो करना चाहते हो उसमें ऑडियंस लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा हमें, मतलब लोग हमारे पीछे भागेगा, है ना। बिल्कुल, लोग आपके पीछे भागेंगे, लेकिन कब? आज आप शाहरुख खान को क्यों पसंद करते हो? क्योंकि उनकी ब्रांडिंग है अपनी, है ना। आप प्रियंका चोपड़ा को क्यों पसंद करते हो? क्योंकि वो अपने आप में एक ब्रांड है। अब वो गुटखा तो नहीं खाते, है ना, वो धूम्रपान तो खाते नहीं है, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट करते हैं और लोग देखो कितना हंस के लेते हैं, है ना। वो कोका कोला तो नहीं पीते, लेकिन लोग कोल्ड ड्रिंक बाई करते हैं। तो ये होता है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में मार्केटिंग करना है और बड़े लेवल पे जाना है तो अपनी ब्रांड होता है उसको लोग फॉलो करता है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप में ब्रांडिंग करो तो आपको सभी फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आता है, जैसे बहुत सारा स्टूडेंट होता है जो मैं तो काम करना चाहता हूँ फॉरएवर में, लेकिन कहीं ना कहीं डर है, अगर मतलब काम स्टार्ट करो तो मेरा पढ़ाई में ख़राब हो जाए तो, या पढ़ाई में कुछ आए तो मेहनत कर सकते हैं क्या? पढ़ाई के साथ साथ फॉरएवर कर सकते हैं दोनों? बिल्कुल, ऑब्वियसली बहुत ईजिली तरीके से कर सकता है। मैं बोलता हूँ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप पहली चीज़ तो जब फॉरएवर का आप पार्ट बनोगे तो आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्ट होगे, नो डाउट देखो फॉरएवर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अब ये मैटर करता है जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो क्या जिस पर्सन के साथ ज्वाइन कर रहे हो क्या वो आपको एजुकेट कर रहा है या फिर मोटिवेट कर रहा है। दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर वो मोटिवेट कर रहा है, घर गाड़ी बंगले दिखा के अट्रैक्ट कर रहा है और आपको एजुकेट नहीं कर रहा है, आपको नॉलेज नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपका फ्यूचर बेकार है। कंपनी कितनी अच्छी हो, आपका मेंटोर है वो सही नहीं है। तो हमेशा राइट मेंटोर को आप चूज करना है, जो मतलब आपको एजुकेट करे। हमें पहले समझना है खुद, पहले प्रोडक्ट को, कंपनी को और मेंटर को भी, और जिस ग्रुप में जो है ग्रुप को भी देखना है ना। बिल्कुल, उस ग्रुप को भी देखना, क्या उस ग्रुप में लोग ग्रो कर रहे हैं, क्या उस ग्रुप में लोग अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, क्या ट्रेनिंग मीटिंग्स दे रहे हैं, उनको सिखाया जा रहा है, नहीं सिखाया जा रहा है ना। क्योंकि सिर्फ पैसा ही नहीं है, पैसे के पीछे भागोगे पैसा आ भी जाएगा। बट अगर मैंने एक बात बहुत अच्छी सुनी थी, बिहार के एक इंसान है, सुशील कुमार नाम है उनका। उन्होंने बहुत बार ट्राई किया, काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन एजुकेशन भी 3 तरीके की होती है। एक एकेडमिक एजुकेशन होती है, एक प्रोफेशनल एजुकेशन होता है और एक होता है फाइनेंशियल एजुकेशन। अब लोग एकेडमिक और प्रोफेशनल एजुकेशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज, काफ़ी अच्छी डिग्री होती है, एक्सपीरियंस भी होता है, बट फाइनेंशियल एजुकेशन अलग है, वो हमें अलग से करना पड़ता है। हम मार्केट में उसको सीखते हैं, उसकी कोई डिग्री नहीं है। अब तो स्टार्टअप हो चुके हैं, कॉलेजेस में बिजनेस स्कूल सारी चीज़ें ये सब पढ़ाई जा रही हैं। तो होता क्या है कि उनके साथ एक बार उनकी लॉटरी लग जाती है 5 करोड़ रुपए की। तो 5 करोड़ रुपए की लॉटरी लगने के बाद जो मिडिल क्लास से हो अचानक से 5 करोड़ रुपए मिल जाए तो वो तो इंसान पागल ही हो जाएगा। पागल हो जाएगा। तो हाँ, वो उसने क्या किया कि जैसे तैसे करके उस पैसे को कहीं घर खरीद लिया, कहीं गाड़ी खरीद लिया, कहीं नशे में, कहीं दोस्तों के साथ उल्टे सीधे सारे पैसे खर्च कर दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंसान अभी भी ज़िंदा है। आप जाओगे सर्च करोगे, वो अभी भी ज़िंदा है और साइकिल पर दूध बेचता है। मतलब क्या है कि आप अमीर बन जाओगे नो डाउट, लेकिन अगर अमीर बनने के हिसाब से आपके पास जितना पैसा उस लेवल का अगर नॉलेज नहीं होगा, आप फिर गरीब बन जाओगे। तो याद रखना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर बनना बड़ी बात नहीं है। मैनेजर बनने के साथ साथ आपके अंदर उतना नॉलेज और पोटेंशियल होना चाहिए कि आप लोगों को मैनेजर बना सको, है ना। इस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, देन आप फॉरएवर ज्वाइन करो, लर्निंग्स करो और आप आगे बढ़ोगे। मतलब हमें इनकम भी करना है, समझना भी है और सीखना भी है और खुद को अपडेट भी करना है। बिल्कुल, अपडेट भी जो करना आपने है। अभी कहानी बताई वो मेरे साथ भी हो चुका है। जैसे अचानक पैसा आने के बाद लोग को समझ नहीं आता क्या करें। मैं जैसे फॉरएवर में आया तो मेरा जब 40,000 आने लगा, 2 महीने में मेरे अकाउंट में 80,000 आ गया। मैं क्या करूं, मैं तो घूमने फिरने लगा, खर्चा करने लगा, फिर मैं जीरो में आ गया। बोले ऐसा होता है क्या? फिर मैं धीरे धीरे फिर से स्टार्टअप किया। हाँ, फिर मैं समझ लगा तो मनी है ना, इसको समझना है, मनी मैनेजमेंट सीखना है, और फिर धीरे धीरे सीखने लगा, फिर से
खड़ा कर दिया, अभी बहुत कुछ सीख रहा हो अभी भी? बिल्कुल, मैं आपको देख भी रहा हूँ, आप काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें है ना, और ग्रो भी कर रहे हो, अपनी टीम में भी अचीवमेंट करवा रहे हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वही है कि गिरते सभी हैं, बट कुछ लोग हैं जो गिरकर संभल गिर जाते कर हैं, उठ उठते हैं, जाते हैं, है ना, हाँ। तो वो आप हो, आप कर सकते जो हो। सुधर जाता है वही आगे जाता वही है। आगे बढ़ जाता है, एग्जैक्टली। तो आप मतलब इन सबको क्या कहना है, जो फॉरएवर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है और जो करना चाहता है, तो आप क्या कहना चाहते हो सबको? देखो, मैं ऑडियंस से यही कहूँगा कि बिना सोचे समझे आप फॉरएवर को ना सिर्फ अर्निंग अपॉर्चुनिटी मान के काम स्टार्ट मत करो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, साइड में इनकम आ जाएगी। नो डाउट इनकम आएगी, अच्छी इनकम आएगी, आप ग्रो भी करोगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप फॉरएवर को ना एज अ कैरियर मान के चलो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं कि आप कैरियर क्यों मानो, मैंने क्यों कैरियर माना, मैंने बीसीए करा, मैं चाहता तो कंप्यूटर साइंस में चला जाता, मैं कैरियर कंप्यूटर साइंस को मानता, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस यानी कि बीसीए कंप्यूटर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करने के बाद अगर वो फॉरएवर में आया, तो फॉरएवर को कंप्यूटर से ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दिया? क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट्स बनाती है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। आने वाला टाइम लोग अवेयर होते जा रहे हैं। कोविड के बाद हुआ क्या कि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए, है ना, कि अब अगर अच्छा खाना नहीं खाएंगे हम बीमार हो जाएंगे, हम अगर अलग से सप्लीमेंट्स ऐड ऑन नहीं करेंगे हम बीमार हो जाएंगे। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या बनाती है? सप्लीमेंट्स ही बनाती है। अच्छा, एक बात बताओ, कितनी भी दुनिया अपग्रेड हो जाए, लोग कहते हैं आने वाले टाइम पर रोबोट आने वाला, नो डाउट आएगा भी, सारे काम रोबोट एआई करेगा। क्या आपकी जगह पे आपके अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी है वो रोबोट खाएगा कभी? नहीं ना। यानी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी की बात करूं, जब तक धरती पर इंसान रहेगा तब तक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के न्यूट्रिशन की डिमांड बढ़ती रहेगी। तो नो डाउट आप लोग काम स्टार्ट करो, लर्निंग करो, और एक सबसे बड़ी बात, जल्दबाजी मत करो, अपने आप को टाइम दो, सीखो, है ना, सीख कर स्टेप लो, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक सबसे बड़ी बात, जिस भी पर्सन के साथ आपका जो मेंटोर, आपका जो सीनियर है, जो एक्टिव अपलाइन है, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ और अच्छे तरीके से जो अगर वो जो बता रहे हैं वो सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है। लगाओ, नो डाउट आप क्रिएटिव बनो, बट इनिशियल लेवल पर आप अपने सीनियर, अपने मेंटोर की बात मानो। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उस रास्ते से जा चुका है, उसे पता है कहाँ पे खड्डे हैं, कहाँ पे चैलेंजेस आएंगे, कहाँ पे नहीं आएंगे, हम कैसे निकल सकते हैं, तो वो आपको गाइड कर सकता है। तो इसका मतलब अगर कोई अभी फॉरएवर स्टार्ट कर चुका है तो बहुत लकी है, और जो करना चाहता है अगर अभी कर लिया तो उसका लाइफ बन जाएगा, सेटल हो जाएगा। बिल्कुल लकी है। अगर आप मेरे से ही समझ सकते हो कि मैंने डिसीजन क्यों लिया, मैं आपको अपने बारे में अब थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली मैंने अपने हाई स्कूल जब 10th क्लास में कर रहा था, तभी से भी हमारे फैमिली में फाइनेंशियल चैलेंजेस चल रहे थे। तो जब फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं तो लोग सभी सोचते हैं, जैसे आप लोग सोचते हो पढ़ाई करते हुए काम कर लो, तो मैं भी अपने मोबाइल की शॉप किया, चश्मे की शॉप किया, है ना, कपड़े की शॉप करी हमने। धीरे धीरे ये सब करते हुए मेरी बीसीए कंप्लीट हो गई। और उसके साथ साथ जब मैं बीसीए कंप्लीट करने के बाद एआई करने का सोचा और मैं बाहर आया, गुड़गांव आया, तो वहाँ पे हुआ क्या कि एआई का जो कोर्स था 6 लाख रुपए का था। अब एक मिडिल क्लास के लिए, चलो ठीक है, मम्मी पापा रेडी हो जाते हैं, वो बोलते हैं कोई नहीं बेटा तू कर, मैं लगा दूंगा पैसे, है ना, मैं कर्ज लेके कर दूंगा। लेकिन मेरा दिमाग ये बोल रहा था कि नहीं, मम्मी पापा ऑलरेडी इस सिचुएशन में है कि अगर कर्जे लेंगे तो उनको हो सकता है रोड पे आ जाए वो, है ना। और हर मिडिल क्लास की यही हालत है, है ना। वो कितना भी दिखावा करे, कुछ भी करे कि हाँ हमारे पास पैसा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं हॉस्टल में हूँ, बट मम्मी पापा से पूछो ना आप लोग एक बार क्या कर रहे हो। तो मेरा दिल जवाब नहीं दे रहा था इस चीज़ को कि यार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास ज़मीन थी, जो मेरे पास जायदाद थी, जो मतलब पापा के पास थी, वो अगर बेच भी देते ना तो इतना पैसा नहीं था कि मैं एआई कंप्लीट कर लेता। चलो अगर कंप्लीट भी हो जाती, क्या चांसेस थे कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाती? ये भी नहीं चांसेस। और मैंने देखा उसी बीच में चैट जीपीटी आ गई, तो मैं जो कोडिंग के लिए जा रहा था, मैं जो प्रोग्रामिंग करने जा रहा था, वो तो चैट जीपीटी को 1 सेकंड में बोलते और वो टाइप करके दे देता। मैं बोला मेरा बीसीए करना ही बेकार हो गया, है ना। तो ये चीज़ हुआ। तो मैंने उसके बाद क्या डिसीजन लिया कि 1.5-2 लाख रुपए भैया के पास थे, उन्होंने अरेंज करके बर्तन की शॉप डाल दी और साथ में सब्जी की शॉप चल रही थी। तो मैंने उसको किया, उस पर डेवलप किया। 1-2 साल में मैंने 14 लाख की इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 14 लाख का उसमें सामान डाल दिया। अब ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कहते हैं ना कि आप लोगों को भी एक बार आपने सोचा होगा, अल्लाह, गॉड, भगवान, जिसको भी आप मानते हो, कि जब आपकी लाइफ सही नहीं चल रही होती तो आप बैठ के एक बार सोचते हो कि भगवान क्या मुझे इसीलिए पैदा किया है।
है ना, हर कोई सोचता कभी है। लगता है तो मैं भी यही सोचता था, दुकान तो अच्छी चल रही है, लेकिन क्या मुझे वो लाइफ मिल रही है जो मैं सोच के आया हूँ? नहीं मिल रही है। क्या मुझे 50 साल बाद वो दुकान बंद करके 1 महीने के लिए घूमने जाना, या फिर कुछ लाइफ में एंजॉय करना, या फैमिली को एंजॉय करवाना, ये कभी पॉसिबल है? नहीं है। तो मुझे ना, मैं हमेशा डिमांड करता, जब भी दुकान खोलता बंद करता, मैं भगवान से एक ही चीज़ बोलता कि भगवान मुझे इस लायक बनाओ कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, मैं इतना पैसा कमाऊं कि बिना सोचे समझे लोगों को जो मर्जी, जो उनको चाहिए वो मैं दिला सकूं, है ना। चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो करियर ऑप्शन हो, चाहे वो पैसे हो, कुछ भी हो। तो भगवान ने देखा कि ये जो डिमांड कर रहा है वो दुकान से हो ही नहीं सकता। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, मुझे डायरेक्टली फिर फॉरएवर से कनेक्ट कर दिया। मतलब कि जहाँ से मैं, लोगों ने मुझे नेगेटिव किया था, वहीं से उठा के फिर वहीं पे डाल दिया क्योंकि वो चीज़ होना ही वहीं से होगा। हाँ जी, जो चाहिए। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आपने सोचा 2 महीने पहले कि मुझे 1 लाख रुपए कमाना है और आपको फॉरएवर मिली, इसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। अब आपको फॉरएवर मिल गई ना, अब आपका काम क्या है कि आप लर्निंग करो, उसको सीखो, और डिसीजन ले ही लिया है तो आप तन मन धन लगा के काम करो बढ़िया से, बिना सोचे समझे, है ना। स्टेबिलिटी तो है ही है, कोई फेक फ्रॉड काम तो है नहीं, कोई नॉर्मल काम तो है नहीं। यहाँ पे सीखना है, मेहनत करनी है और अपना करियर बिल्ड करना है। तो ये चीज़ थी। यहाँ पे एक चीज़ आता है, जैसे कि कोई एस कर लिया, 2cc कर लिया, तो उसके बाद क्या आता है, उसका छोटे मोटे प्रॉब्लम आता है, जैसे कि फैमिली तरफ से आता है, क्योंकि एक काम पहले तो देखा नहीं, कोई ना देखा है ना सुना है, न्यू बिजनेस है, तो फैमिली से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। फिर उससे दोस्त लोगों से थोड़ा मतलब नेगेटिविटी आता है, दोस्त लोग बोल देते हैं फ्रॉड है, ऐसा क्या काम कर रहा है, क्या स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा ना, मतलब ऐसा न्यू इसको ले होता है, ऐसा आता है छोड़ दूँ क्या, ऐसा क्या, तो वो लोग के लिए आप क्या बोलना चाहते हो? देखो, मैं बोलना चाहता हूँ, एक बार आप फ्यूचर को एनालाइज करो। लेट सपोज कि आप आज फॉरएवर छोड़ देते हो लोगों के कहने से, हालांकि मुझे पता आपका दिल नहीं कहता छोड़ने का, बट आप छोड़ देते हो, तो क्या गारंटी है कि आप जो काम करोगे वहाँ से जॉब लग जाएगी? मान के चलो आपकी जॉब लग गई 50,000 रुपये की, आप खर्चे वर्चे करके कितने पैसे बचा लोगे महीने का 50,000 की जॉब में? 20,000 रुपये, है ना। 1 साल में कितने हो जाएंगे? 2,40,000। यानी कि अगर आप अप्रॉक्स 40 साल भी जॉब करोगे और आपकी सैलरी बढ़ के 50,000 रुपये एवरेज, अगर मैं मान लूँ 50,000 रुपये बचत मान लूँ, 1 लाख की जॉब हो गई। ऐसा होना नहीं है, बट मैं मान लेता हूँ कि आपने एवरेज जो 50,000 रुपये महीने सेविंग करी, तो 1 साल में 6 लाख रुपए आपने सेविंग करी, है ना। 1 साल में 6 लाख, तो 10 साल में कितने हो जाएंगे? 60 लाख। और पूरे 40 साल में कितने हो जाएंगे? 2,40,00,000। अब आप सोचो कि आपकी ड्रीम क्या है? 2 करोड़ का घर लेना। अब बताओ, घर ही 2 करोड़ का आ रहा है तो यानी कि 40 साल बाद जब आप 60 साल के होगे तब जाके 2 करोड़ का आप घर खरीदोगे। और आप सोचो कि 40 साल बाद जो महंगाई होगी, क्या 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ रहेगा? आएगा ही नहीं। 2 करोड़ रुपए तो 2 लाख रुपए के बराबर हो जाएगा, इतनी तगड़ी महंगाई बढ़ रही है। इस सिचुएशन में हम अपने टाइम का वेट ना करके एक अच्छा नेटवर्क, एक अच्छी कंपनी के साथ अगर बिल्ड कर लेते हैं तो हमारा टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। यूथ यही नहीं समझ पाता कि टाइम मल्टीप्लिकेशन करने से पेशेंस कम होता है। हाँ, मैं भी एक यूथ हूँ, लेकिन मेरे अंदर आ गया था पेशेंस। 95% यूथ नहीं समझ पाता, 5% यूथ समझ जाता है कि फ्यूचर में हमें मेहनत करने से अच्छा है अभी मेहनत कर ले, अभी नेटवर्क बिल्ड कर ले और अपने टाइम को लीवरेज कर ले। क्योंकि लोगों को लगता है टाइम एक मनी का फॉर्मूला होता है, टाइम इनटू स्किल इक्वल टू मनी। अगर आपके पास टाइम कम है, स्किल बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप लिमिटेड मनी कमाओगे। लेकिन आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है और आपके पास स्किल कम भी है, तब भी आप पैसा बहुत ज़्यादा कमाओगे। क्यों? क्योंकि टाइम लीवरेज तभी होगा जब आप अकेले से हट के 10, 20, 50, 100, 200, 2,000 लोगों से काम करवाओगे, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों से काम नहीं करवाते, हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, वो अपने लिए काम करते हैं और वहाँ पे उनकी भी ग्रोथ और हमारी भी ग्रोथ होती है ना। तो ये सबसे अच्छी ग्रोथ होता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब जो न्यू ईयर से थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आ रहा है, वो लोग को पेशेंस रखना चाहिए, है ना। बिल्कुल पेशेंस रखना चाहिए और जो सिस्टम है, सिस्टम को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बाहर के लोगों की बातों में मत आना कभी भी, क्योंकि मैं भी आया था, मैंने भी अपना नुकसान किया था। हालांकि कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, और मैं जल्दी ही जग गया। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। बाकी आप दुनिया के लोगों की बातों में मत आओ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके सामने एक मेज़ है, लेट्स सपोज दैट आपके सामने एक मेज़ है। अब आपको क्या करना है, आपको पापा की फ़ोटो एक रखनी है वहाँ पे, एक भाई की फ़ोटो रखनी है, एक पड़ोसी की फ़ोटो, एक रिलेटिव की फ़ोटो रखनी है, और साथ ही साथ शाहरुख खान, सलमान खान, अडानी, अंबानी
और जितने भी अमीर लोग हैं उनकी फ़ोटो भी रखनी है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको एक फ़ोटो पर उंगली रखना है जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। क्या आप अपने पापा के जैसा बनना चाहते हो? बिल्कुल क्या आप अपने भाई के जैसा बनना चाहते हो? रिलेटिव के फ़ोटो पर हाथ रखोगे? क्यों? क्योंकि उन्होंने जो काम किया है उसके जैसा आप करना ही नहीं चाहते। आप बनना चाहते हैं अडानी जैसा, अंबानी जैसा, पीएम जैसा, है ना। बट क्या आप उनकी बातें मानते हो? अगर वो बोलते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, वो बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड है या बेकार है, तो मत करो। लेकिन आप जाके देखो ना, उनका स्टेटमेंट पढ़ो। अब तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी आ गई फॉरएवर डायरेक्ट सेलिंग को लेके कि अगर ये चीज़ें फॉलो करती है, आप जाओ गूगल पर सर्च करो, वो अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स उस चीज़ को फॉलो करती है देन डेफिनेटली आप काम करो, अपना कैरियर मान के आप काम करो। मतलब लीगल सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है फॉरएवर का? सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात, चलो आप नहीं भी करोगे तो कुछ तो करोगे ना। आज के टाइम पर टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी रोड धरना, ये सब क्या है कि जो अभी जो चल रहा है एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है ना, टीचर्स भी बाहर आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो इसलिए, ये थोड़ी सी हो सकती है बात बुरी लग जाए जो टीचर्स इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, बट ये रियलिटी है कि अगर टीचर्स आपके लिए धरना नहीं देंगे तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। और मतलब अभी स्कूल जो है ना, अभी बिजनेस ही हो गया जो प्राइवेट स्कूल बिल्कुल। आप सोचो कि पहले गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ पे बच्चे जाते थे और पढ़ते थे, उनसे कुछ लिया नहीं जाता था, वो अपनी मर्जी से दान दक्षिणा देते थे। धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। मतलब जिस स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाओगे उसी में ड्रेस भी खरीदोगे, उसी में जूते भी खरीदोगे, उसी में बुक भी खरीदोगे। मतलब फीस तो जा ही रही है और फीस के अलावा ये भी बिजनेस चल रहा है। तो ये एजुकेशन सिस्टम सब कुछ तो नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे लेने वाले लोग। हाँ, फाउंडेशन है, आप बाहर से नहीं खरीद सकते, यहीं से खरीदना है। तो ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई भी सरकार आ जाए, क्या लगता है जॉब क्रिएट कर पाएगी? क्योंकि सारी चीज़ें आज प्राइवेट हो चुकी हैं। और एक बिजनेसमैन के हाथ में अगर कोई चीज़ आती है तो कभी भी पर्सन को परमानेंट जॉब पर नहीं रखेगा। वो सोचेगा एक बार रोबोट बाय कर लेते हैं, पूरी ज़िंदगी उसको ना तो खाना खिलाना ना सैलरी देना, एक बार बाय करेंगे वो ज़िंदगी भर काम करता रहेगा, 24 घंटे काम करेगा। तो ये चेंज होगा। लोग फायर कर रहे हैं कंपनी से। बिल्कुल। तो इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर बहुत खतरे में है। अगर आज आप स्किल्स डेवलप नहीं करोगे, और स्किल्स की जब बात आती है ना, तो कुछ ही स्किल्स हैं जिनसे आप ग्रो कर सकते हो, जिसमें मैं बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा सेल्स स्किल। यानी कि अगर आपको दुनिया में सबसे अमीर आदमी बनना है या फिर जो सबसे अमीर लोग हैं, आप उनका बैकग्राउंड देखोगे, या तो वो कुछ बेचते हैं या फिर उनको अच्छा बोलना आता है। दो ही तरीके के लोग अमीर बनते हैं। तो बिना डाउट किए आप, और हमारा गांव में तो बेचना मतलब उसको छोटा प्रोफेशन माना जाता है। हाँ, बेचना और क्या बिना बेचे तो कुछ होता ही नहीं है। आप खुद सोचो कि अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने दिन के 8 घंटे बेच रहे हो ना, खुद का टाइम सेल कर बिना बेचे तो पैसा नहीं आएगा। तो एवरीथिंग इज सेल इन दिस वर्ल्ड। अगर आप देखो कि इस पूरी दुनिया में बिना बेचे पैसा आता ही नहीं है, तो बेचने वाला माइंडसेट ये तो बाहर निकाल दो। बेचना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल बेचोगे। दूसरी चीज़, बेचना भी 2 तरीके से होता है, एक च्युइंगम मार्केटिंग होता है, एक मैग्नेटिक मार्केटिंग होता है। एक तो होता है कि आप घर घर जाके बेचोगे, वो मेरे से और आपसे तो नहीं हो पाएगा, और ऑडियंस जो देख रही है उससे भी नहीं हो पाएगा घर घर जाके बेचना। बिल्कुल नहीं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। दूसरा होता है मैग्नेटिक मार्केटिंग, कि लोग आपके पास खुद चल के आए। अब उस सिचुएशन में कब चल के आएंगे? जब आप एक अच्छी कंपनी में, बढ़िया रेपुटेटेड कंपनी में काम करोगे। ऐसा नहीं है आप छोटी मोटी कंपनी आ जाइए और आपने ज्वाइन कर लिया बिना कुछ देखे। अच्छा, बात आती है ड्रीम्स की। क्या यहाँ पे सपने सच में पूरे हो सकते हैं, है ना? लोगों का ये भी डाउट होता है। हाँ, तो इस बात पर मैं बोलता हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पिछले 47 ईयर में जो भी आप ड्रीम्स देखते हो ना, ऐसे भी लोग हैं फॉरएवर में जो आप ड्रीम्स देखकर आ रहे हो उससे भी ज़्यादा अचीव कर चुके हैं। आपका ड्रीम क्या होगा? एक अच्छी कार खरीदना। फॉरएवर में ऐसे लोग हैं जो एक अच्छी कार चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, एक घूमना फिरना, ट्रैवल करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो नॉर्मली तो ये हो गया। लेकिन अगर हाईएस्ट ड्रीम की मैं बात करूँ, 10 लाख 20 लाख रुपए महीने कमाना, 1 करोड़ रुपए महीने कमाना, इवन फॉरएवर में है 10 करोड़ रुपए महीने कमाना, वो भी फॉरएवर में है। पर्सनल जेट खरीदना, वो भी फॉरएवर में है। तो यही तो हमारे ड्रीम्स हैं। लोगों की हेल्प करना। आप ऑलरेडी नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, आप मैनेजर बनोगे, लोगों को मैनेजर बनाओगे, इससे बड़ी हेल्प क्या होगी? एक भिखारी को 10 रुपये देने से अच्छा ये है कि उसको 10 रुपये कमाना सिखा दो, है ना।
भिखारी इन द सेंस इस वर्ड को मैं यूज कर रहा हूँ तो आप गलत मत समझना कि आप किसी इंसान को 10 रुपए देने से अच्छा उसको 10 रुपए कमाना सिखा दो ताकि वो ज़िंदगी भर कमाता रहे। तो हम यही तो करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, दो तरीके से हेल्प करते हैं, या तो हेल्थ वाइज या फिर वेल्थ वाइज। अगर आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए प्रोडक्ट्स यूज करो, और एक अच्छी वेल्थ चाहिए तो मार्केटिंग प्लान में आ जाओ, जो कि दुनिया का सबसे मोस्ट हाईएस्ट पे आउट देने वाला मार्केटिंग प्लान है। बिल्कुल, है ना। अभी तो 15 तारीख से आने से पहले पैसा दे देता है। हाँ, ये भी सबसे अच्छी बात की है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। मैं बहुत सारी कंपनियों में देखता हूँ लोग काम करते हैं, बोलते हैं कि अभी तो मेरी सैलरी नहीं है, अभी मेरी इनकम नहीं आई। मैं बोलता हूँ ऐसा क्यों? बोलते हैं जो मेरे CSM है वो अभी ऐसे ऐसे कुछ एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि अभी कंपनी का टर्नओवर अभी कैलकुलेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 15 तारीख पिछले 47 ईयर से 15 तारीख को पे आउट देती है, और आज तक का रिकॉर्ड है कि 16 तारीख आज तक नहीं हुआ है। इवन वो 12, 13, 10 तारीख को भी भेज देती है, लेकिन 16 तारीख का भी नहीं होगा, है ना। ये चीज़ बहुत अपने आप में मायने रखती है। तो ये सब कंपनी के प्रोफाइल के पॉइंट्स हैं। अगर आप देखो तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो कि जिसकी वजह से आज फॉरएवर इतना ज़्यादा ग्रो कर रही है। और देखो, लोग बोलते हैं कहीं भाग जाएगी, तो मैं बोलता हूँ कंपनी इतनी तेज़ी से भाग रही है, इतनी तेज़ी से भाग रही है पिछले 47 साल से, कि एक छोटे से शहर से स्टार्ट हुई थी, एक देश में गई, 2 देश में गई, और ऐसे ऐसे करते करते 170 देश में पहुंच गई। अब इससे ज़्यादा तेज़ी से और कैसे भागेगी? अब मैटर ये करता है कि क्या आप भागने वाले हो, क्या आप कंपनी के साथ भागने वाले हो? हमें भागना पड़ेगा कंपनी के साथ। बिल्कुल। जब मैं और आप नहीं थे, फिर कंपनी स्टार्टअप करी थी इंडिया के अंदर सन 2000 में, तो 2.7 करोड़ का टर्नओवर था उस साल का, लेकिन आज 1000 करोड़ अप्रॉक्स पहुँचने वाली है, यानी 800 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। यानी कि जब हम नहीं थे तब भी 600 करोड़ का टर्नओवर पे पहुंच गई थी, 700 करोड़ के टर्नओवर पर आई, और आज हम हैं तो 800 करोड़ के टर्नओवर पर है, और हम ही रहेंगे, और भी लोग आएंगे तो वो हज़ारों करोड़ के टर्नओवर पर पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब हमारे और आपके ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कंपनी को, कंपनी आगे ग्रो करेगी, आगे भाग, है ना। तो मैटर यहाँ पे ये करता है आप डिसीजन लेने के बाद क्या भाग रहे हो, है ना, ये चीज़ है। बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत कुछ समझ में आया। और अभी मुझे लगता है जिसका भी डाउट रहेगा फॉरएवर को लेके सब समझ भी आ जाएगा, सब क्लियर भी हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर फिर भी अभी कोई डाउट है या फिर आपको कोई मिसगाइड करता है मार्केट में, तो आप लोगों की बातों में मत आओ, है ना। आप पहले खुद स्टडी करो, और उसके बाद आपको फिर भी लगता है कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हो। आपके जो भी डाउट होंगे हम इस पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे प्रोफाइल हो, चाहे मार्केटिंग प्लान हो, कुछ भी हो आप टाइप कर सकते हो। सारी चीज़ों का सलूशन इस चैनल पर मिलता रहेगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि लोगों को एक राइट नॉलेज मिल सके। राइट, बिल्कुल। तो ठीक है, आपको समझ आया सबको, तो फोटो आर्टिस्ट को अच्छे से देखो और अपने टीम को भी शेयर कर सकते हो और आपके दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि होता है ना, खुश रहो, खुद भी हेल्दी रहो और दोस्तों को भी रखो सबको। तो सर को भी अगेंस्ट थैंक यू बोलना चाहूँगा। ओके, मोस्ट वेलकम अरुण। और करते हैं नेक्स्ट टाइम और कुछ, है ना, बढ़िया से डेवलप करके और भी वीडियोस लेके आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, बाय बाय।